अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ाइक उस्मानी और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली वो डील करता है हमारी आइडेंटिटी से, हमारे कल्चर से एंड दैट हारमनी अमंग आवर कल्चर्स। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान बाजवा साहब। ही इज़ एन आइडेंटिटी इवेंजलिस्ट एज वेल एज द कल्चरल इवेंजलिस्ट। उसके अलावा ही इज़ ऑल्सो अ टीचर। ही इज़ टीचिंग इन अ कैम्ब्रिज स्कूल अ सोशोलॉजी एंड ही इज़ हैविंग अ ग्रिप ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। तो इससे रिलेटेड इनके साथ हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रहेगी। अदर देन दैट, बज़्म आलम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके फाउंडर हैं, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद योर हारमनी, पीस, कल्चर, इवन दो द रिलीजियस हारमनी एंड द कल्चर हारमनी। उसके अलावा ये इंडो पाक रिलेशनशिप डेवलप करने में, एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने में एक बहुत अपनी एफर्ट्स पे पुट कर रहे हैं, जिसके लिए जो आपको नज़र आएंगी, मतलब इनके आप सोशल मीडिया पेजेस देखें और इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप लिंक अप हो तो आपको मतलब बहुत उसमें रिचनेस नज़र आएगी। एंड दे वैल्यू ईच एंड एवरी कल्चर। तो हम इनसे इस चीज़ के स्टार्ट करते हैं कि सर, टेल अस अबाउट बड़ी समथिंग अबाउट बज़्म आलम। बड़ी मेहरबानी फाइक जी, पहले तो इन्नी इज्जत देने वास्ते। जैसा कि तुसी दस छड़िया, अदनान बाजवा नाम है मेरा। बज़्म आलम का अगर तुसी जिक्र करते हो, सो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने लाहौर के अंदर पर्टिकुलरली असी शुरू किया पिछले कोई 5-7 साल तो। तो असी उन्होंने तमाम मौजूआत ते शुरू ते गल करना शुरू की जिन्हां ते गल करन तो डर लगता है या गल करना ममनून किया करार दिता जाता है इत्थे। सो उस दे नाल असी बैनुल मज़ाहिब हमांगी और जड़ा मुख्तलिफ एथनीसिटीज़ के दरमियान भी कल्चरल टाइज़ की कोशिश कर रहे हैं, जड़ा कि बहुत अहम हिस्सा इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप भी है। वो तुसी बहुत खूबसूरत अंदाज में पहले ही तारुफ करवा चुके हो। अच्छा सर, द फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज़ द थिंग दैट इन्फ्लुएंस यू कि आप अपने कल्चर को हाईलाइट करें और इस सारे के लिए स्टांस लें, क्योंकि कल्चर के लिए स्टांस लेना, लैंग्वेज के लिए स्टांस लेना, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी इन आवर सोसाइटी। जैसे तुसी अर्ज़ की जिक्र किया कि मैं तमाम कल्चर्स नू इज़्ज़त देना वा, इज़्ज़त बख्शदा हाँ। सो शुरू के अंदर मैं भी पिंडों ही आया, ऑफ कोर्स पिंडों आके पिंड विच दस्या गया मैनू उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों अदब बहुत प्यारे ने, लेकिन जो मैं गल करदा तो मैं इनू ऑब्जेक्टिवली गल कर रहा वा, इस दे हवाले नाल गल करदे होया। सो पिंडों आए और पता चलिया कि असल च थानू इज्जत नहीं मिलेगी जिन्नी देर तक तुसी चंगी उर्दू नहीं बोलोगे। वो बहुत कोशिश करके अपनी अपने आप की पंजाबी नू बुला के ते उर्दू सीखने की कोशिश की, चंगी उर्दू जिन्नी भी चंगी सीख ली तो उन्होंने कहा जी कि आप दकीक उर्दू तो नहीं ना बोल सकते, फिर भी आप शायराना अंदाज तो नहीं अपना सकते। वही कोशिश करके पढ़ने की कोशिश की, फिर पता चलिया कि असल च अंग्रेज़ी की इज्जत होंगी है। थोड़ा जगह शहर तो इन्फ्लुएंस होना शुरू हुए, फिर चंगी अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश की। सो जैसा मैं तुसी जिक्र किया है, मैं पिछले 6 साल तो अंग्रेज़ी लिटरेचर और अंग्रेज़ी जुबान ही पढ़ा रहा। तो चंगी अंग्रेज़ी सीखी और चंगी अंग्रेज़ी सीख के भी पता चलिया कि असल च जिन्नी भी चंगी अंग्रेज़ी सीख लो, लेकिन यू स्टिल नॉट अ गुड स्पीकर बिकॉज यू आर नॉट अ यूरोपियन, यू आर नॉट अ अमेरिकन। चलो अगर अमेरिकन एक्सेंट है तो दिस इज़ नॉट ब्रिटिश एक्सेंट, अगर ब्रिटिश एक्सेंट सीखा है तो दिस इज़ नॉट। वो पता चलिया कि अंग्रेज़ी सीख के भी हुण नवीं एक दौड़ शुरू हुई है जी जर्मनस और जी फ्रेंच सीखन दी है और या चाइनीज़ सीखन दी है कि मतलब तुसी जर्मन थोड़ी जानते हो, तुसी फ्रेंच थोड़ी जानते हो, अंग्रेज़ी ही जानते हो ना। सो पता चलिया कि दौड़ तो किते ख़त्म ही नहीं होनी, इट्स अ नैवर एंडिंग वॉर। तो असी अपना आप भुला के ते कोई और ही बगले बन गए हैं। सो क्यों ना फिर असी वापस अपने रूट्स की तरफ जाइए। सो दिस इज़ अ वेरी पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया थाट है अपने आप की रूट्स नू ऑन करन दी, बिकॉज अदरवाइज एलियनेशन जी। और ऑफ कोर्स मैनू भी एलियनेशन बहुत हिट की थी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत बुरी तरह आया, अपने वजूद ते अपने आप के होने ते शक होना शुरू हो गया भी अच्छा असी कौन है, फिर कीड़े मकौड़े हैं कोई। तो आफियत यही पाई कि वापस जाके असी जो हैगे हैं अपने आप नू ना छड्डिए, बगले ना बनिए, बाकी दुनिया के सारे उलूम जड़े ने सारिया जुबाना सीखने की कोशिश की जानी चाहिए है। तो अच्छा, आपने जैसे रूट्स का जिक्र किया तो हम थोड़ा सा बैक आते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आप पंजाब को एज ए सोशियो पॉलिटिकल जोग्राफिकल रीजन के तौर पे कैसे देखते हैं कि हिस्ट्री में हिसाब से पंजाब क्या था? अच्छा, बहुत सारे लोग जो जिक्र करते हैं एकेडीमिया के अंदर
स्नबिश एटीट्यूड पाया जाता है कि अच्छा जी पंजाब तो ऐसा है कि जड़ा हमेशा जड़ा भी इन्वेडर आया उन्होंने बिस्मिल्ला क्या है जी आनो क्या है। तो पंजाबी हुण अजकल जो मर्जी इतने नंबरदार बने हों लेकिन हिस्टोरिकली तो हमेशा एक्सैप्ट करते रहे इन्वेडर्स को। तो ऐसा नहीं है दर हकीकत, इनका मतलब यह है कि मिसलीड होया है ओवरली पॉपूलेशन, क्योंकि असी अपना आप भुलाया है। पंजाबी जुबान कभी पढ़ाई नहीं गई, पंजाबी तारीख कभी पढ़ाई नहीं गई। साड़ी तारीख ही 47 तो शुरू होती है और 47 तो पिछा जाके 712 तो शुरू होती है। सो दरम्यान का जो 800 साल है वो कोई जिक्र ही नहीं करता। सो एक्चुअली पंजाब जोड़ा है जैसे डिफरेंट इंडिया के अंदर डिफरेंट टैरिटरीज हैं, वो टैरिटरी सॉवरन स्टेट्स के तौर पर काम कर रही सन। तो पंजाब के जोड़े पिंड सन, सो अगर पिंड की असी गल करिए तो पिंड इटसेल्फ इज़ अ सस्टेनेबल यूनिट जिंदे अंदर अज तो जिमें भी उन्होंने देखा जाए लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सस्टेनेबल यूनिट जिंदे अंदर एक जड़ा है काश्तकारी करने वाला है, एक बरादरी जड़ी है वो तरखान है, एक बरादरी जड़ी है लोहार है, एक बरादरी जड़ी है वो नाई है, एक बरादरी जड़ी है मतलब मुख्तलिफ बरादरियाँ मोची है। सो जड़ी ज़रूरियात ज़िंदगी दी जिन्नियां चीज़ां होंदियां ने वो पिंड के अंदर ही सारा एक सस्टेनेबल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। सो उन्होंने किसी तरह किसी रियासत के नाल कोई वास्ता ही नहीं सी डायरैक्ट तौर पर, इनडायरैक्टली जरूर होएगा कि भाई कलैक्टिवली असी अंडर द दिल्ली सल्तनत आ रहे हैं या अंडर द लाहौर सल्तनत आ रहे हैं, मुगल सल्तनत आ रहे हैं, किसी और दे आ रहे हैं। सो उस दे ताई पिंडा के अंदर मूवमेंट्स शुरू हुई ने कि किसी दूसरे पिंड ने अगर उन्हें इन्वेट करने की कोशिश की है तो पिंडा ने रिवोल्ट किया है। बहुत सारी मिसाल मौजूद ने, दुल्ले पट्टी की मिसाल मौजूद है। पिंडा का रिवोल्ट एक्चुअली चंद जोड़े सांदल बार के पिंड ने उन्होंने मिला के अब्दुल्ला पट्टी के जेरे साया या उनके झंडे के थले उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिता है। राय अहमद खां खरल जड़ा है उन्होंने चंद पिंडा ने मिल के राय अहमद खां खरल के झंडे तले ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जड़ा रिवोल्ट शुरू कर देता है। एंड ऐसी बहुत सारी और मिसाल मौजूद ने। सो जियोग्राफिकली या हिस्टोरिकली पंजाब हैज़ बीन लाइक दिस। अच्छा, इसको हम देखते हैं इन द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देखिए कि बहुत सारी रेजिस्टेंस पंजाब से शो हुई है। फ्रीडम फाइटिंग, ये सारे मूवमेंट्स वगैरह फ्रीडम फाइटिंग की तो ये पंजाब से शुरू हुई है। इसको आप किस तरह डिस्क्राइब? नहीं, इहदे कोई शक नहीं है कि पंजाब इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है या जो ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस आई हैं बंगाल के रास्ते एंटर हुई ने, तो पंजाब वॉज द लास्ट रीजन जोड़ा आखिरी रीजन से जिन्होंने उन्होंने ऑक्यूपाई किया और सब तो थोड़ा रीजन है जोड़ा रहा है। और इहदे दौरान भी इन्नी वड्डी रिवोल्ट शुरू होते रहे हैं। यानी 1849 के अंदर जोड़ा है पहली दफ़ा प्रॉपरली जोड़ा पंजाब जोड़ा एनैक्सेशन हुई उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाल और 1857 के अंदर एडा बड़ा रिवोल्ट होया है। और उस तो बाद छोटी छोटी जड़ियाँ झड़पा ने, जैसे मैं राय अहमद खां खरल की मिसाल दी है, और बहुत सारे जोड़े रिवोल्ट्स ने वो जारी रहे ने। और फिर 1947 के अंदर वो अलग हिस्सा बन जाता है। और उन्होंने चूँकि उन्होंने डर सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी डर सी रिवोल्ट रुकणगे नहीं, तो उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने जिमें ही एनैक्सेशन की है उन्होंने डिवाइड कर दिता। पिशावर वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, हरीपुर वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, तो उन्होंने वंड छड्या डिफरेंट रीजन्स के अंदर। सही। अच्छा, अगर हिस्ट्री में आप देखें तो हमारे पास 2-4 फ्रीडम फाइटर्स आते हैं। अदर देन दैट डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन्स, ठीक है, हमारे पास भगत सिंह आते हैं, लाला लाजपत राय जी। तो इस तरह की आइडेंटिटीज़ अब हमारे जो यंगस्टर है वो नहीं जानते। एक होंगी है पीपल्स हिस्ट्री और एक होंगी है लीडर्स हिस्ट्री। और असी हमेशा एज रियासत डिनाई किया है पीपल्स हिस्ट्री, क्योंकि लोगों को उन्होंने जुबान ही नहीं पढ़ाई गई। उन्होंने जुबान पर यकीन दिलाता गया। मेरा तो यकीन है, मैं खुद एकेडीमिया नाल वास्ता रखदा, लेकिन जोड़ा स्कूल है उन्हें सब तो पहले अगर किसी बच्चे को कोई गल सिखाई है तो उन्होंने ये सिखाया कि जी तेरी दादे दी दादी दी माँ दी प्यो की जुबान है जी कि पंजाबी है, वो जाहलों की जुबान है, गवारां की जुबान है। तो अगर तू वो बोलेगा तो तू तो महजब आदमी नहीं होएगा, ठीक है। मतलब फिर वो चूँकि बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है ना पढ़े लिखे होने की, तो यही वजह है कि बहुत सारी दुनिया जी है वो समझती है कि अगर जुबान वो चंगी बोल सकता है, यानी अंग्रेज़ी बोलना जड़ा है अकलमंदी की निशानी नज़र आता है, उर्दू बोलना चंगी उर्दू बोलना जड़ा है मुफक्कर नज़र आता है। बहुत सारे ऐसे
मुफक्कर जड़े ने इस वास्ते ने क्योंकि चंगी उर्दू बोल सकते हैं, चंगी अंग्रेजी बोल सकते हैं। सो पीपल्स हिस्टरी तो जो दूर किया गया तो फिर एक सुपरफिशियल आइडेंटिटी शनाख्त बनानी पैंदी है, और सुपरफिशियल जी शनाख्त होंगी सुपरफिशियल चीज़ों के नाल ही जुड़ी होंगी है। सो वो सुपरफिशियल है कि एक लीडर्स की हिस्टरी मौजूद है कि फलां लीडर फलां आइडियोलॉजी मानता सी और उस वास्ते कर रहा सी, तो सानू जोड़िया गया कि इट हैज़ ऑलवेज बीन जस्ट द मुस्लिम्स जेडे क्या मूवमेंट करते रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट की गल करते रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर असी इंटरफेथ और इंटरकल्चरल हारमनी की गल करते हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की गल करते हैं, तो साढ़े हिस्टोरिकली वी हैड ऑलवेज बीन वन पार्ट। मैं हरगिज़ नहीं कहता कि हुण एनेक्सेशन हो जानी चाहिए, नहीं, वो इट्स अ सैटल्ड इशू नाउ। आई एम अ पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी एंड लाइक एवरीबडी एल्स, लेकिन हुण मेरे रूट्स की अगर गल की जाए तो मेरा रूट्स पंजाब है, मेरा रूट सब कॉन्टीनेंट है, असी एक ही हमेशा रहे। सो उनके अंदर मुख्तलिफ लोग जड़े ने इस रीजन के वो हीरोज़ गुजरे ने। हुण लाला लाजपत राय एंड भगत सिंह बोथ आर हाईली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ए कॉमन, लेकिन दोनों लाला लाजपत राय इज़ फ्रॉम लाहौर और भगत सिंह इज़ फ्रॉम फैसलाबाद यानी लालपुर या लियालपुर। तो ए कॉमन हीरोज़ ने जोड़े सानू जोड़ते हैं कि असी एक ही हाँ। तो उन्होंने नैशनल हीरोज़ ने, नैशनल हीरोज़ कौन ने, जोड़े साढ़े घरों उठे ने, साढ़े घर के ने। तो इस वास्ते मैनूं लगता है कि सानू ओनरशिप लैन की जरूरत है अपनी धरती तो उठे हुए हर हीरो की जिन्हें इस धरती को छुड़वाने की गल की। और पीस एंड हारमनी के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? सब तो पहले जी मैं अर्ज की है कि सुपरफिशियल शनाख्तां तो दूर होकर जी एक्चुअल शनाख्त होंगी है धरती की शनाख्त, जिथे जिथों थोड़ा मापे जम्मे ने, थोड़े वड़के जोड़ा पिछोकड़ है जितों का तुसी जो तुसी उन्होंने ऑन करते हो तो फिर उनके मुख्तलिफ रंग होंगे ने। जो उनके मुख्तलिफ रंग होंगे ने तो सूरा आल इमरान च मेरा बिलीव है इनकी कोई भी इंटरप्रटेशन कढ़ ले। सूरा आल इमरान च अल्लाह ताला फरमाते ने बई इनसे ये ना कहो इन्हों कि थोड़े साढ़े दरम्यान केड़ा फर्क है कि फलां तुसी खुदा नूं मनदे हो, तुसी फलां खुदा नूं मनदे हो, बल्कि इन्हों पहले ये दावत दो कि आओ जिहड़ा तुहाडे और साडे विच मुश्तरक होण दी तरफ किहड़ी ऐसी चीज़ है जी सानू और तुहानू इकट्ठियां करदी जोड़दी है। सो इंटरफेथ हारमनी, इंटरकल्चरल हारमनी वास्ते सब तो पहली चीज़ किहड़ी जोड़दी है, चीज़ जोड़दी अज मैं अगर कहाँ कि पंजाब और KPK दी हिस्टोरिकली एक पाकिस्तान बनने तो भी पहले एक एनेक्सेशन रहा है। KPK वॉज पार्ट ऑफ पंजाब एंड पंजाब वॉज पार्ट ऑफ KPK एज वेल, और पेशावर जड़ा है उनका कैपिटल लाहौर रहा है। तो हिस्टोरिकली असी कनैक्ट कर रहे हैं ग्रेटर गुड वास्ते कि लोगों के दरम्यान हारमनी आएगी। अगर असी पंजाब की गल करते हैं तो मैं जैसे भगत सिंह जड़ा कि मजहब तो किसी और ताल्लुक रखता हो, लाला लाजपत राय मजहब भावें किसी और दे रखते हो, लेकिन वो पंजाबी ने। सो एक पंजाबी शनाख्त जी है वो सानू जोड़ती है। कोई और अगर आकाश गिल है और वो क्रिश्चन है तो गिल जट है, पंजाबी है, मैं बाजवा हाँ, मैं जट हाँ, तो सानू एक और चीज़ है जी जोड़ती है। तो जो जुड़त बनेगी तो जेडी इंटरप्रटेशन ने, वैसे तो फिर मजहब इस्लाम के अंदर भी इन्नी सारी इंटरप्रटेशन ने, तो मजहब प्रैक्टिस करने का कोई और अंदाज होएगा, मेरा कोई और होएगा, लेकिन एक चीज़ कॉमन सानू जोड़ती है दैट यू फॉलो द रिलीजन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड आई फॉलो द रिलीजन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। सो ये सानू चीज़ जोड़ती है इस वास्ते। और तुसी एक ही जुबान बोल दो, मेरे वर्गी जुबान बोल दो, मैं भी थोड़े वर्गी जुबान बोलदा, तो ए हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली जुबान सिमिलैरिटीज़ जड़ियाँ ने वो डिफरेंसिस नू, ग्रेटर डिफरेंसिस नू माइल डाउन कर देंदियां ने। और यही जरूरत होंदी है साढ़े वर्गे माशरे के अंदर जिथे नफरतां जड़ियां ने उरूज ते होण। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि लाला लाजपत राय हैं और भगत सिंह है, ये एक लाहौर से बिलोंग करते हैं, एक फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो और वो हमारे पंजाब के पार्ट आते हैं, तो हम उनको वैल्यू क्यों नहीं करते? आई थिंक मे बी इस तो पहले नहीं करते होवांगे, लेकिन हुण ते उन्हां दी ऑनरशिप जिहड़ी है बहुत ही खुल के है। लाला लाजपत राय जड़े ने वो भगत सिंह के उस्ताद ने, क्योंकि सिविल लाइन के अंदर पढ़ाते सन। सिविल लाइन कॉलेज जड़ा अज मौजूद है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, उदों इहदा नाम कुछ और सी। और लाला लाजपत राय, भगत सिंह बिकेम भगत सिंह या जो मन्निया जाता है, जिस वास्ते उन्होंने फांसी हुई या जिस केस से उन्हों का जोड़ा केस इन्ना
फेमस होया वो लाला लाजपत राय की वजह तो है, क्योंकि लाला लाजपत राय एक पोलीटिकल रैली कर रहे सन सिविल लाइन कॉलेज के बिल्कुल सामने, और उन्होंने एक ब्रिटिश जड़ा सोल्जर है उन्हें आके उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिता और उन्होंने सिर ते मारी और वो मर गए। क्योंकि लाला लाजपत राय हिंदू सन फेथ नूं लैके, लेकिन बहुत सैलीब्रेट किए जाते सन उस वेले फ्रीडम मूवमेंट्स के अंदर। सो भगत सिंह जिहड़ा कि एक ऐसी फैमिली तो ताल्लुक रखता सी जिन्दा ताल्लुक किसी ना किसी तरह रिवोल्ट के नाल जुड़िया रहा है। सो उन्होंने असल च लाला लाजपत राय का बदला लैण वास्ते जिहड़ा है ब्रिटिश सोल्जर नूं मारिया सी। और अज लाला लाजपत राय की समाधि हिस्टोरिकली रही है, लेकिन अज वो बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल सामने सिविल लाइन के सामने नासिर बाग है, नासिर बाग के कोने के उत्ते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफों एक बोर्ड लगा हुआ कि यह वो जगह है जिथे लाला लाजपत राय जी ने शहीद किया गया सी और उन्होंने समाधि उत्थे मौजूद रही है वाह वारसे तक। हुण उत्थे बोर्ड लगा हुआ है उन्होंने याद के अंदर वो पॉइंट है। और आई थिंक दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट। और भगत सिंह जेडे ने वो फैसलाबाद हमारे यहाँ जो अगर थोड़ा बहुत भी किसी को पता है तो भगत सिंह का नाम ज़्यादा फेमस है लाला लाजपत राय से, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आई थिंक ही वाज अ फ्रीडम फाइटर जी। असल च भगत सिंह वाज इंस्पायर्ड बाय लाला लाजपत राय, इहदे च कोई शक नहीं है, लेकिन चॉइस है ना लोगों की कि किनू चुकना है और किनू नहीं चुकना। लेकिन लाला लाजपत राय चूंकि एक कॉन्शियस फ्रीडम मूवमेंट लैके चल रहे सन और भगत सिंह एक नौजवान आदमी सी, उन्होंने उन्होंने बदला लैण वास्ते वो किया। उस तो बाद वो केस बड़ा हाईलाइट होया। सो भगत सिंह दी फांसी तो ज़्यादा असल च भगत सिंह का केस हाईलाइट होया। और यूड बी सरप्राइज टू नो कि भगत सिंह की फांसी के खिलाफ जेडे वकील फेमस वकील जिन्होंने बोलिया और पार्लीमेंटेरियन जिन्होंने पार्लीमेंट के अंदर नाम लिया, एक का नाम मिस्टर जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। और भगत सिंह की फांसी के खिलाफ जिस 3 जज सन, एक जज जोड़े सन अनीस साहब सन जोड़े कि अज भी पाकिस्तान के गुजरांवाला के अंदर उन्होंने रिश्तेदार जोड़े ने वो मौजूद ने। उन्होंने एक जी पोती है पार्लीमेंटेरियन है पाकिस्तान की और पंजाब की, और वो जज सन जिन्होंने उन्होंने खिलाफ उन्होंने कहा जी मैं ये जाति नहीं होने देंगा, और इस वजह से उन्होंने वो हटा दिता गया सी। इंडिया ने जी फिल्मां बनाई जी 60s के अंदर जी फिल्म बनाई और उस तो बाद अजय की भी जी फिल्म बनाई अजय देवगन की, उनके अंदर उन्होंने उस करैक्टर को यानी मुस्लिम जो पाकिस्तानी मुस्लिम सन चीफ जस्टिस उन्होंने नहीं ऐड किया गया। तो यह तुसी चूज करते हो कि दिखाना है, तो चीज़ चूज करते कि नहीं दिखाना, अपने अपने इंटरस्ट मौजूद होंगे ने। सो आई थिंक दैट्स वाई वो ज़्यादा सैलीब्रेट किए गए। सो भगत सिंह एक 21 साल का नौजवान सोशलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, जोड़ा कि समझदा है कि मजहब जोड़ा है उनका रियासत के नाल रियासत के उसूलों के नाल कोई वास्ता नहीं है। वो जाति फेल हो सकता है किसी का और जाति ही रहना चाहिए। रियासत मजहब नूं इस्तेहसाल करने वास्ते इस्तेमाल कर दी, वंड करने वास्ते इस्तेमाल कर दी। तो मैं ब्रिटिश जो कि सब तो ज़्यादा कर रहे सन इस गल की इस गल पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस दे खिलाफ जोड़ा है रिवोल्ट शुरू किया। तो भगत सिंह के चाचा भी एक जोड़े अजीत सिंह सन, वो भी असल च इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के वजह तो उन्होंने जाना पाया, इंडिया तो बाहर जाना पाया। तो हिस्टोरिकली भगत सिंह के जोड़े वालिद सन वो भी इनवॉल्व सन इस तरह की रिवोल्ट मूवमेंट्स के अंदर। तो भगत सिंह ऐसी फैमिली के अंदर पले बड़े सन जिथे उन्होंने वालिद जड़े ने उन्होंने चाचा जड़े ने वो एक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर इंटरस्ट लेंदे रहे हैं। तो इस वजह तो वो उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया, क्योंकि वो कह रहे सन गो साइमन गो बैक साइमन मूवमेंट एक कॉल सब तो ज़्यादा चल रही थी। और वो जिस प्रोटेस्ट के अंदर वो लाला लाजपत राय जी मारे गए सन, भगत सिंह सामने देख रहा सी, भगत सिंह के सामने मारे गए ने, शहीद होए ने, उन्होंने सर ते लाठी चार्ज होया। सो असल च वो बदला लैण वास्ते उन्होंने किसी और नहीं करना सी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंबल जड़े ने यानी प्रोटेस्ट के सिंबल जड़े ने वही करने ने। भगत सिंह ने उस तो बाद भी जोड़ा पार्लीमेंट के सामने बम जड़ा गिराया जड़ा क्या जाता है वो दस्ती बम सी। असल च ऐसी जोड़े कॉन्शियस मूवमेंट्स होंगे ने, कॉन्शियस लीडर्स होंगे ने, वो सिर्फ और सिर्फ इशारा देंगे ने अपनी तरफों खौफ का हिरासत का एक इशारा देंगे ने कि तुसी बाज आओ साड़ी धरती तो चले जाओ। और यही वजह है साइमन इस वास्ते गो बैक साइमन यानी एक साइमन कमीशन सी जिनके खिलाफ है सारा प्रोटेस्ट था जी प्रोटेस्ट सी। अच्छा, यू आर वर्किंग ऑन द कास्ट सिस्टम एज वेल, सो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं
और इस डोमेन में किस क्या क्या अब तक फाइंडिंग्स हैं और आगे आपका क्या? पहले तो फाइक बहुत मेहरबानी तुसी ये सवाल उठाया है। बहुत सारे इहदे ते कंट्रोवर्शियल आइडिया सोचे आई जाते हैव हैं। बीन स्टडिंग फॉर यू सो लॉन्ग, मतलब मैं आप पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था, आपको देख रहा था। मेहरबानी थोड़ी। अच्छा, शुरू के अंदर जैसे मॉडर्निस्ट थॉट्स आया, मॉडर्निस्ट चूँकि हर चीज़ ट्रडिशन की तरफों आने वाली हर चीज़ जी माड़ी है। मसाइल होंगे ने, ऑफकोर्स मसाइल रहे होंगे, वो मसाइल दूर करने की कोशिश करनी चाहिए सी, लेकिन उन्होंने कहा जी ट्रडिशन की तरफों आने वाली हर चीज़ जी माड़ी है। तो एक मॉडर्निस्ट थॉट ये आया कि चूँकि कास्ट के मसाइल ने, लोग एक दूसरे को माड़ा या चंगा, उच्चा या नीवा जानना शुरू कर दिता है लोगों ने। सो लिहाजा असी इहदे खिलाफ खड़े होंगे हाँ। तो उन्होंने कहा जी शहर के पिंडों जोड़े जी आए, तो उन्होंने आके कहा शहर के कि जात पात है, असल जो डिफरेंसिस ने वंड करना है, तो वी शुड स्टॉप आस्किंग पीपल कि तुसी केड़ी बरादरी ने ताल्लुक रखते हो, अपनी जात को डिसऑन कर देना चाहिए। मैं तो सिर्फ मैं हाँ, मेरा पिछे पिछोकड़ की ये फर्क ही नहीं पैंदा। सो यह मूवमेंट एक शुरू हुई प्रॉपरली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लोग इनके अंदर हिस्सा लेना शुरू किया इन्होंने। तो वो अपनी रूट्स के नाल ते डिसकनैक्ट होए ही होए, अपनी शनाख्त नाल भी डिसकनैक्ट हो गए, और उस तो बाद एक बहुत बड़ी सारी एलियनेशन शुरू हुई। फिर सारे हुण अज जिहड़ा कैपिटलिस्ट मॉडर्निस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उनके अंदर जिहड़ा पैसे वाला है वो ऑफकोर्स उनका एक और अंदाज नाल देखा जाता है। तुहाडी इज्जत हुंदी है बिकॉज यू कैरी सर्टन अमाउंट ऑफ बिलोंगिंग्स, तुहाडे नाल चंगी गड्डी है, चंगा पैसा है, चंगा फलां है, चंगा फलां है, वो इन्हां बुनियादां ते तुहाडी इज्जत हुंदी है। इवें ही माड़ी गल है, चंगी इवें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिस्टोरिकली अगर जात पात की गल भी की जाए तो उन्हें अंदर भी शायद यही वजह से, यानी जट की अगर गल की जाए तो जट जरा जिमी जुमी वाला है, तो बिलोंगिंग ज़्यादा ने। लेकिन असी जिहड़ा पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया है कि उन्होंने डिसकनैक्ट नहीं होने की कोशिश करो, बल्कि उनके अंदर जी बेहतरी लिए आने की गल है या उनकी री इंटरप्रटेशन करने की जरूरत है, वो करो और उनके असल की तरफ जुड़ो। सो फाउंडेशन ये है, शुरू के अंदर ये समझा जाता है कि जट बरादरी जी वड्डी है तो फलां बरादरी छोटी है, फलां बरादरी छोटी है, जबकि असी रिसर्च की और बड़ा अनफॉर्चुनेट सी कि पंजाब दियां जातां दे उत्ते उनकी डिस्क्रिमिनेशन और उनके मसाइल ते बहुत गल हुई है, लेकिन उनकी हिस्टोरिकली वो है कि ये फाउंडेशनस की सन, उनके ते एकेडेमिया ने कोई काम नहीं किया, नज़र नहीं आया, एटलीस्ट मेरी नज़रों तो नहीं गुजरिया। यानी आखिरी जो पंजाब दियां जातां ते जो सेंसिस होया है वो 1911 के अंदर होया जनाब। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, उस वंड ज़्यादा उन्होंने ही पाई है इस हवाले के नाल। लेकिन अगर असी पिंड की तारीख की गल करिए कि पिंड वसाया तो किस तरह वसाया गया, तो मिसाल के तौर पर 5 भरा ने, एक प्यो है कि जाके उन्हें अपना खानवादा लैके किसी जगह पर बैठा है, उन्हें पिंड वसा लिया। बहुत सारे पिंड पंजाब के अंदर जोड़े ने लोगों के नामों तो मशहूर ने, मानके का पिंड है जी, फलां का कोट है, फलां का कोट है, कोट का मतलब है फोर्ट, किला, जिथे कोई बंदा वसदा है। सो मैं कह सकता फाइक कोट, तो मिसाल के तौर पर फाइक का खानवादा जिथे वसदा है। सो ऐसे एक पिंड ते जाके बंदा वसया है, उनके 5 पुत्र ने या 7 पुत्र ने, तो 7 पुत्रां ने 7 डिफरेंट पेशे जड़े ने इख्तियार कर लेने, क्योंकि पिंड सरवाइव तां कर सकता है जो सारी चीज़ां मौजूद हों। एक ने जिमी शुरू कर ली, एक ने मोची वाला काम शुरू कर लिया, एक ने हजामत वाला आप काम बांट लेते हैं, आप घर में बांट। एग्जैक्टली। सो वो इक्वल ने एक तरह, और सारे फिर एक दूसरे के उत्ते डिपेंडेंट ने। किवें सेपी का सिस्टम शुरू कर दिता, जिहड़ा हजामत करने वाला नाई है उनका वो सेपी है, उनका जिहड़ा जिमीदारा करता है। सो जिमीदारा जो उगाएगा उन्हें नाई नूं भी वंडना है, उन्हें मोची नूं भी वंडना है, उन्हें फलां नूं भी वंडना है, फलां नूं भी वंडना है। सो ये लोहार नूं वंडना है, तरखान नूं भी वंडना है, जो उन्हें कलैक्टिवली बनाया और अपने घर भी रखना है, और बदले विच इन्हां ने अपनी सर्विसिज उन्होंने देनियां ने। सो एक सस्टेनेबल मॉडल चल रहा है, और सस्टेनेबल मॉडल तुसीं समझो कि अज नहीं, मैं उवें नहीं रहना चाहता, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन उनकी इंटेंशन तो तुसीं माड़ी नहीं जान सकते। जैसे तुसीं कह सकते हो कैपिटलिस्ट की इंटेंशन शायद चंगियां ही सन शुरू के अंदर, लेकिन अज की बन गया है वो एक अलग बहस है। सो असी जिहड़ी गल कर रहे हैं जात पात की तारीख की, वो ये है कि कोई अगर नाई है तो पेशे के एतबार नाल नाई है, और उनका नाई होना उन्होंने छोटा नहीं करता किसी तो। और अगर कोई जट है तो वह पेशे के एतबार नाल जट है, और उनकी बरादरी जी कुछ और हो सकती। जैसे मैं बाजवा हाँ, मैं बाजवा बरादरी तो हाँ, तो मैनू किसी सूरत में मैं थोड़े तो सुपीरियर नहीं हाँ या इनफीरियर नहीं हाँ जस्ट बिकॉज मैं इस बरादरी ने ताल्लुक रखता। तो फिर वो जिहड़ा पेशा है
वो एक सर्टन एक्सपीरियंस तुहाडे नाल जो जुड़िया हुंदा। जैसे हुण अज कॉरपोरेट सैक्टर की कोई एम्पलॉय है तो उनके नाल जोड़िया जाता कि अगर कॉरपोरेट सैक्टर च काम कर रहे हो तो तुहाडी सर्टन ट्रेड्स जी चूँकि इन्ने नहीं है, लेकिन तुसी एक तरह के माहौल के अंदर काम करके तुसी अडॉप्ट कर लेंदे हो। तुसी एकेडेमिया के अंदर हो तो तुहाडे अंदर सर्टन ट्रेड्स आ जांदियां ने। तो असी हिस्टोरिकली अगर वेख्या जाए तो क्यों नहीं कर सकते कि अगर कोई मोची है वो उनका बाप दादा परदादा मोची से, तो एक सर्टन ट्रेड्स जड़ियाँ ने वो फैमिली के अंदर मूव कर रही ने। जट है वो सर्टन ट्रेड्स मूव कर रही ने। तो असी इनू रीइंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब दी वंडां की जिहड़ी असी गल करते हैं कि पंजाब के अंदर इस तरह जात पात नूं वेख्या जाता रहा है। उनके अंदर मसाइल जरूर होए होंगे, बाद विचों इस्तेहसाली निज़ाम शुरू हो गया होना है, लेकिन फाउंडेशन तो असी गल करी ना कि फाउंडेशन की सी पिछे और फिर उन्होंने ठीक किवें कीता जा सकता है। सिरे तो उखाड़ के चूँकि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना वो एक पंजाबी और अराई, और दोनों दे यूजुअली यूज्ड टू स्पीक पंजाबी। अच्छा, लैंग्वेज दोनों की एक है और बीच में नहीं अनफॉर्चुनेटली यही मसला हुआ है। देखो जरूरी नहीं है, लेकिन जट और अराई ये दो अराइयां का जड़ा है जो एक मैं जो आइडेंटिटी इवेंजलिस्ट तुसी पहले गल की शनाख्त का बहरान है। हम अराई मेजोरिटी च क्लेम करते हैं जी असी असल च अरब के डिसेंडेंट्स हैं। खुदा दा नाल लो यार, की हो गया थानू? हाँ तुसी और गल कर रहे हो, मैं उस पास जाना नहीं चाहता। तुसी यू हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लैंड एज वेल। असी साडे ट्रेड्स मिलते हैं, साडे जीन्स मिलते हैं, साडी शक्लो शबाहत मिलती है। हुण असी बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं नज़र आ रहे। सो हिस्टोरिकली शनाख्त का बहरान है। तो अरब तो तुहानू नहीं ऑन करनगे, बिल्कुल भी तुहानू अजम ही कहणगे। मैं वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा था। मैं सिर्फ चाह रहा था कि हमारे अपने इस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। नहीं कॉन्फ्लिक्ट पहली गल ऑन करो ना कि एग्जिस्ट करता है। फाउंडेशन की तरफ वापस जान दी कि असी सारे पंजाबी हैं, पहले इस धरती ना ताल्लुक रखते हैं। सो अज जो क्लाइमेट का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है। क्लाइमेट चेंज का इशू की है कि धरती का ख्याल रखो यार, जमीन का ख्याल रखो, जमीन के नाल माड़ा ना वरतो। जमीन के बड़े मसाइल शुरू हो रहे हैं और वो सारे कलैक्टिवली सारियां दी एग्जिस्टेंस जी थ्रैट हो गया उन्होंने, वो सारे एग्जिस्टेंस जी है एक्सटिंक्शन च जा सकती है। तो अगर असी गल करते हैं पंजाब की धरती की ऑनरशिप की और असी इस धरती नाल ताल्लुक रखते हैं, इस धरती तो बिलोंग करते हैं और फिर उनकी ख्याल रखने की गल करते हैं, तो असी माड़े किवें होए बई? साडा तो बड़ा एडवांस पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया है, बड़ा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की तरफ रजू करने की गल करता है। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव आइडिया टू बी एबल टू टेक द ऑनरशिप ऑफ योर रूट्स। व्हाट आई थिंक, अच्छा जो अगर हम देखते हैं ना आफ्टर पार्टीशन और बिफोर पार्टीशन, एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फील आउट होती है कि सिंध को अगर लें, सिंध और हमारे बीच क्लैशेस ही आते हैं। दे थिंक कि उनके वहाँ पे बिजनेसेस इंडस्ट्री ज़्यादा थी और पंजाब को निगलेक्ट इसलिए किया जाता था कि दे बिलोंग्स टू फार्मिंग। तो ये वाला एक एलिमेंट है कि नहीं है? अच्छा, और ये वाली चीज़ अभी भी चलती है। असी एक एग्रेरियन सोसाइटी रहे हैं हिस्टोरिकली। सिंध वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ पंजाब एज वेल। सप्ता सिंधु की असी गल करते हैं। अज जी पंजाब का मतलब है 5 दरियावां की धरती, सप्ता सिंधु का मतलब है 7 दरियावां की धरती, क्योंकि सिंध के जो 2 दरिया सन वो भी इनके अंदर आते हैं। तो साडा जियोग्राफिकली असी एक जैसे ही हैं। तो एग्रेरियन सोसाइटी रही है। यकीनन एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्लेइंग अ पिविटल रोल इन द इकोनॉमी पहले, तो हुण वो जड़ा है दूसरी तरफ हो गया। सो इंडस्ट्री, तुसी इन्वेस्टर हो, तुहाडे को पैसे ने, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तुसी कित्थे जाके इन्वेस्ट करोगे जिथे तुसी महफूज महसूस करोगे? तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैनू अफसोस है कि अगर उत्थे सिक्योरिटी के जिहड़े हालात ने ऐसे नहीं है कि जैसे होने चाहिए ने, और उन्होंने और बेहतर करने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होनी चाहिए और हुंदी भी है। तो इस वजह तो बहुत सारा बिजनेस जोड़ा इस तरफ मूव किया। और साडा जोड़ा वड्डी इंडस्ट्री सी वो कांदी इंडस्ट्री सी, कॉटन इंडस्ट्री सी। कॉटन इंडस्ट्री कित्थों आती है? कपास की फसल तो कपाह कित्थे उगदी जिथे एग्रीगेरियन सोसाइटी। वैसे पंजाब के अंदर सब तो वड्डी इंडस्ट्री साडी कॉटन इंडस्ट्री सी, तो कॉटन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उनके नाल। दूजी इंडस्ट्री साडी जिहड़ी राइस इंडस्ट्री सी, चावलों की असी एक्सपोर्ट करते सी। तीजी इंडस्ट्री जिहड़ी है वो आंदी है चलो नमक दी, नहीं गन्ना तो असी एक्सपोर्ट नहीं करते, सब इनफैक्ट असी इंपोर्ट कर रहे हैं चीनी कई दफ़ा, लेकिन नमक दी है, नमक भी इधर। सो
पहली गल तो है कि जिथे इन्वेस्टर ਨੂੰ महसूस होएगा सेफ्टी महसूस होएगी उत्थे इन्वेस्ट करेगा। दूजी गल यह कि ਜਿਹੜਾ जुड़िया होया एक दूसरे के नाल उत्थे इन्वेस्ट करेगा। तीजी गल है कि जिथे ज़्यादा पॉपूलेशन होएगी उत्थे इन्वेस्ट करेगा ताकि वो ਉਹਨੂੰ ट्रांसपोर्टेशन का मसला ना होवे। ठीक ऐसा है कि अज अस जो लिटरेचर की चूँकि लिटरेचर तुसी आप भी पढ़िया है बेहतर समझते हो, लिटरेचर की गल करिए तो तालीम याफ्ता होने का मतलब की है कि आपको चीज़ों के बारे में पता हो, दैट इज नॉलेज आपका, और आप चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर सकते मतलब ऐसे नहीं कोई बात आई और एकदम से एंड देन यू हैव सम वैल्यूज टू स्टैंड ऑन, राइट। ऐसी है। तो पहला है कि थोड़े को इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन तो फिर जो कैलकुलेटर च भी मौजूद है, इन्फॉर्मेशन तो फिर मोबाइल च भी मौजूद है, उत्थे एजुकेटेड नहीं ना हो सकता तो मशीन ही असी कहांगे। फिर दूजा की है तुसी दस्या कि एनालाइज कर सकता है, तो यस असी कैलकुलेटर च इन्फॉर्मेशन देने हैं दैन वो एनालाइज करता तो हाँ उनकी इंटैलीजेंसिया जरूर मौजूद है मशीन के अंदर, लेकिन वो असी इंटैलीजेंसिया मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंसान को अलग मुख्तलिफ फिर किताबां भी पई होनी ने, किताबां भी पढ़िया लिखिया नहीं हो सकती, इन्फॉर्मेशन पई हुई है, एनालाइज करके और उस तो बाद कुछ वैल्यूज़ बनाता है और उस वैल्यूज़ से खड़ा होता है, इनू तालीम याफ्ता कहते हैं। और सब तो पहले जो बच्चा स्कूल जाता है उन्होंने एज पर द यूएनओज चार्टर बच्चे को सीखने की की जरूरत होंगी, सब तो पहले स्कूल जाके एथिक्स डू यू थिंक एथिक्स दसन ना समझ आ जाते हैं? नहीं, वो तो घरों मिलते हैं ना, या तुम जो वेख रहे होंगे हो वो नज़र आते हैं। सो एथिक्स तुम कहते नहीं हो, एथिक्स ऑलरेडी इंपार्ट हो रहे होंगे। सही बच्चे को असल च ट्रेनिंग्स करवानी होंगी है कि उन्हें अपनी स्किल्स, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, अपनी इमोशनल स्किल्स को इस्तेमाल किमें करना है और उन्हें तो कुछ प्रोडक्ट्स किमें बनानी है। बच्चा स्कूल जाता है सब तो पहले एज पर द यूएनओ चार्टर ऑफ एजुकेशन एज वेल, बच्चा जाता है तो उन्होंने सब तो पहले की सिखाया जाता है? वैसे रियलाइज हिमसेल्फ ना सब तो पहले उन्होंने जी अल्फाबैटिकल चीज़ा ने की सिखाई जाती हैं, जो आपके ABC लैटर सिखाए जाते हैं, दूजा नाम सिखाए जाते हैं, मौसमां के नाम, रंगां के नाम और उस फलों के नाम। तीसरा इसेंशियल जिहड़े ने उन्हां दे बारे नाम दसे जाते हैं, क्यों दसे जाते हैं? ताकि वो ये सारिया चीज़ां जो वेख रहा है विजिबल ने सारिया वो लिंक डिवेलप कर ले, उनके साथ लिंक डिवेलप कर ले एंड देन बच्चा स्टोरी कहानी बना सके। असल च बच्चा अपनी इमेजिनेशन जी है वो एक्सपीरियंस कर सके, ऐ सिखाया जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चा पिंडों आया मिसाल के तौर पर स्कूल गया है, सब तो पहले उन्होंने जो चीज़ा सिखाई गई ने, जोड़ा घर वो कहता है मंजी बिस्तरा मूड़ा, लेकिन स्कूल जाके उही चीज़ा जी घरले कुछ कह रहे हैं वो चीज़ों के नवे नाम सिखाए गए हैं अंग्रेजी में या उर्दू में। फिर कहा गया जी मौसमों के नाम जो पब्लिकली कुछ और नाम लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा जा रहा है कोई और नाम सीखो। सो इन शॉर्ट जोड़ा असल च उनका वेला सी कि वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स और अपनी इंटैलीजेंस को एक्सपीरियंस करता, प्रैक्टिस करता, वो सारी उन्हें कन्फ्यूजन च गुजार छी कि हुण इधर सुन रहा है उधर सुन रहा है, किवें करना है, किहड़ा मनना है किहड़ा नहीं मनना। तो मैं शहरों की गल नहीं कर रहा, 90% जोड़ा है आबादी जी है पिंडों च भी मौजूद है, उन्होंने भी गल करने की जरूरत है। सो जो वो नहीं हैगा दैन वो असी बच्चे जहीन नहीं बना सकते, वो अपने खुद नहीं सोच सकते, अपनी वर्थ कोई नहीं बना सकते, खुद एतमादी नहीं होएगी उन्होंने अंदर क्योंकि उन्होंने रोबोट्स बना रहे हैं। दूजी जाने असी जड़ा वैल्यूज़ सिखानी है एजुकेशन की, वैल्यूज़ कितों आंदियां ने? वैल्यूज़ ये नहीं कह के आंदियां, यही वजह है कि असी हर बच्चे को इन्ने सारे अरेबिक के लैसन, मौलवी साहब के लैसन सारे दस छड़े ने, इसके बावजूद भी वैल्यूज़ है नहीं। वजह की है? क्योंकि असी वैल्यूज़ दसन पर फोकस करते हैं, जबकि हमेशा वैल्यूज़ जड़ियाँ ने रिलेट करके आंदियां ने, और रिलेट करके आंदियां ने कहानियाँ सुन के। और कहानियाँ किवें सुन गए? कहानियाँ तो जड़ियाँ नानियां दादियां ने सुनानियां सन, पहले कह छड़िया कि वो तो पहले कह छड़िया फैमिली भी अलग कर छड़ी और वो भी कह छड़िया कि वो तो गवारां दी जुबान है, जाहिलां दी जुबान है। तो जिहड़ी जुबान ही जाहिलां दी उहदे अंदर जिहड़ी आने वाली वैल्यू है तुसीं क्यों फॉलो करोगे? सो इस धरती की जिहड़ी वैल्यू हिस्टोरिकली रही है तुसीं डिसकनैक्ट हो गए हो। एंड जी नवीं असी फिर आते हैं कि कुछ असी अदब पढ़ते हैं, अदब के अंदर ही आती ना, कोई अदब जोड़ा है इनफॉर्मल अदब होंदा है, कोई फॉर्मल अदब होंदा है, कोई किताबों के रास्ते अदब आता है, कोई बाकी असी कहानियां नानियां दादियां ताया को सुन के आने हैं। सो असी चुके वो नहीं सुनते उधर, और इधर कि को अदब पढ़ते हैं, अदब इधर भी कोई नहीं पढ़ते ना। असी अंग्रेजी का जानते हैं ना, असी उर्दू का जानते हैं ना, असी पंजाबी का जानते हैं,
यानी उर्दू के अंदर भी उर्दू उत्तर प्रदेश और बिहार की जुबान है, तो बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर फोकलोर कहानियां मौजूद सन और अज भी मौजूद ने। किन्नियां को कहानियां जानने असी इत्थे सीता के बारे, राम के बारे किन्नियां को जानने कहानियां, या फोकलोर वैसे लोकल करैक्टर्स के बारे किन्ने को जानने। लिहाजा वैल्यूज़ जड़ियां ने वो एक जियोग्राफिकली एक जगह ते एग्जिस्ट करने वास्ते सेंचुरीज तो बन के आंदियां ने जड़ियां तुसी अगां इंपार्ट करदे हो। यही वजह है असी डिसकनैक्ट होकर साडी कोई वैल्यू साडे पल्ले नहीं रही। यह जरूरत है, यह वजह है सानू जरूरत है अपनी जुबान दे नाल अपने पिछोकड़ दे नाल ऑन करन दी, क्योंकि असी ज़्यादा वैल्यू वाले बन जाएंगे। वी विल बिकम पीपल ऑफ प्रिंसिपल्स। सर आपने अपनी बात बहुत अच्छे पॉइंट पे एंड की है। थैंक यू। थैंक्स फॉर गिविंग अस अ टाइम। होपफुली आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। हमने हिस्ट्री को टच किया, हमने मॉडर्न वैल्यूज़ को टच किया, हमने अपनी लोकल वैल्यूज़ को टच किया, अपने रूट्स को टच किया। तो ये सब कुछ एक बहुत अच्छा पैकेज है हमारे लिए और जिसको हमें वैल्यू करना चाहिए, इस पर वर्क ऑन करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।